टेलीग्राम पे आधे से ज़्यादा लोग न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। आज के दिन इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, अभी थोड़ी बहुत रिकवरी इसमें दिखाई दे रही है। अभी इसमें कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, और मैं इसको क्यों अभी भी सेल नहीं कर रहा वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनके पास है जिनके पास नहीं है, दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मार्केट कैप देखिए, देखने को तो 9,000 करोड़ का है, लेकिन स्कोप कितना है? तो स्कोप देखने के लिए हम लोग बड़ी कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा वगैरह जो कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैप कितने ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा स्कोप इस कंपनी में है। अब वो स्कोप फुलफिल कैसे होगा? वो फुलफिल ऐसे होगा कि अगर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, क्लाइंट वगैरह ज़्यादा मिलते हैं और बिजनेस बढ़ता है बेसिकली, तो ये कंपनी बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और नेगेटिविटी क्या होती है जनरली? डेट, जो कि इसमें नहीं है ना के बराबर डेट है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी भी इन्होंने कुछ नहीं रखा, और पियोटर्स की स्कोर फाइनेंशियल्स अभी के टाइम पे एवरेज से थोड़े से बेटर हैं। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है। 5 साल पहले का मार्केट कैप कितना था? लगभग 1500 करोड़, और अभी कितना है? 9,000 करोड़। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। पिछले 1-2 साल में ही आप देखेंगे तो अराउंड 250-300 करोड़ के ढाई 300% का जो है इसने प्रॉफिट कमा के दिया है। जो ग्रोथ है इसने दी है अपने इन्वेस्टर्स को, मुझे भी इंक्लूडिंग। मेरा जो अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 225% का है। ठीक है, तो मैंने इसे बहुत अच्छे बॉटम पे लिया है। चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा मैंने कहाँ पे इसमें एग्जैक्टली एंटर किया था, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मुझे ये मिला था। अभी देखिए, हम लोग इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देख रहे हैं। हमेशा का इसका जो चार्ट है, प्राइस चार्ट, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो प्राइस आपको यहाँ से देख के तो पता चल रहा है कि इधर से जो इसमें तेज़ी आई है, बहुत अच्छी तेज़ी आई है। ठीक है, और मैंने जो इसमें एंट्री की थी वो किया था मैंने 393 रुपीज़, एग्जैक्टली 393 रुपीज़ पे, जो कि कहाँ पड़ता है? ये 400 है, यहाँ कहीं पे मैंने इसमें बाइंग की थी, और इसी टाइम होराइजन में। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा मेरा लक भी बोल सकते हो, गैस भी बोल सकते हो, और जो भी मेरे लेवल्स वगैरह मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, उसी लेवल के बेस पे मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री ली थी। तो ये रीज़न है कि अगर आप सही लेवल पे एंटर कर जाते हो ना, तो थोड़े बहुत फॉल होने से या थोड़े ज़्यादा फॉल होने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वेट कर सकते हो, अगर यहाँ से पलट जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ से भी नीचे आ जाए तो आप थोड़े कम प्रॉफिट में ही सही, लेकिन एग्जिट कर सकते हो, और तब भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सपोज़ अगर आप यहाँ कहीं एंटर करते हो, यहाँ एंटर करते हो, या यहीं एंटर करते हो, तो इसके फॉल करने पे आप यहाँ पे ही पैनिक करने लग जाओगे। फिर यहाँ से ये नीचे आएगा तो बिल्कुल पैनिक करने लग जाओगे। कई लोग तो निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, राइट। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे एंट्री करने के लिए सजेस्ट नहीं करता कभी भी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनका स्ट्रैटेजी अलग होता है। ओके, तो जब भी मैं कोई लेवल्स वगैरह बताता हूँ आपको, मैं हर वीडियो में लगभग बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो चैनल है, ये जो अपना चैनल है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैं जो लेवल्स वगैरह भी बताता हूँ वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई बात कि मैंने इसमें एंट्री कहाँ पे की थी। लेकिन अब देखिए, ये बाकी जो बहुत अच्छे स्टॉक्स जिसको मैं मानता हूँ, जैसे एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं, VBL हो गया, तो इस तरह के स्टॉक्स आपको चार्ट किस तरह से शो करते हैं? इस तरह से बढ़ते हुए, राइट, बीच बीच में थोड़े बहुत फॉल, और इस तरह से ही ये चलते हैं बाकी जो अच्छे वाले स्टॉक्स होते हैं। लेकिन ये चार्ट वैसा नहीं दिख रहा, राइट। यहाँ से यहाँ तक बहुत पेनफुल टाइम था, फिर यहाँ पे थोड़ी तेज़ी, फिर उसके बाद फिर फॉल, वापस उसी लेवल पे आ गया। ओके, तो ये गारंटी यहाँ पे कैसे मिलेगी कि ये यहाँ से और फॉल करके इस तरह से हमको पेनफुल जोन नहीं दिखाएगा? ये सब पता चलेगा इसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वगैरह देख के। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसका न्यूज़ अगर चेक करेंगे तो ये रिकॉर्ड हाई पे चला गया। किस लिए? बोनस इश्यू प्लान के लिए। क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव है। उसके बाद अगला देखिए, न्यूजन रिकॉग्नाइज्ड एज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इन डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव है। उसके बाद आगे कुछ और देखना है तो ये भी बोनस इश्यू की न्यूज़ है। और उसके बाद ये देखिए, APL अपोलो ट्यूब सेलेक्ट्स किसको? न्यूजन को। किसके लिए? ट्रांसफॉर्म इट्स अकाउंट्स। तो इन डिटेल हम लोग देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस तरह से अगर हर चीज़ पॉजिटिव चल रही है, नेट सेल्स में कोई गिरावट नहीं, बढ़ती जा रही है, नेट प्रॉफिट भी एनुअली ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले इसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। देखिए, तो जब इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं तो इसको अभी सेल करने का मुझे कोई पर्सनली मोटिव नहीं दिखाई देता। और देखो, इंटरनली अगर कुछ हो जाए, अंदर के जो प्रमोटर्स हैं और इनसाइडर वाले जो हैं, उनको अगर कुछ ऐसा मालूम चल जाए जो नेगेटिव है और अभी सामने नहीं आया,
तो ऐसी सिचुएशन को तो हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते, राइट। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अगर आपको डर लग रहा है तो उसके लिए भी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं। यहाँ पे FII ने क्या किया है, स्टेक बढ़ाया है, लेकिन ये क्या प्रमोटर ने दिया है? नहीं, प्रमोटर के पास तो सेम स्टेक है। अब DIA ने क्या किया है, इन्होंने भी स्टेक बढ़ाया है। जब दोनों कॉन्फिडेंट है, इतना बड़ा स्टेक लेके बैठे हुए हैं, तो पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। अब ये सेल क्यों कर रहे हैं? ये सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट बुक करना है, राइट। रिटेलर्स जो सेल कर रहे हैं, हम लोगों जैसे, आधे लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए, आधे लोग डर की वजह से कि अरे काफ़ी प्रॉफिट हो गया, 200% हो गया, 300% हो गया, अब कितना जाएगा, अब कितना जाएगा, अब कितना जाएगा के चक्कर में सेल करते हैं। और सेल करते हैं तो किसको वो जाता है, कौन बाय कर लेता है? वो DII एंड FII बाय कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग पैनिक तो कर रहे होंगे, राइट, और सेल करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैंने लेवल्स वगैरह टेलीग्राम में डिस्कस किए हैं कि कहाँ पे आप इसे सेल कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको खुद से इसे ट्रैक करना है तो इस तरह की एक लाइन बना लो, ठीक है। ये जो हमने रेसिस्टेंस पे हमने एक लाइन बनाई है, इस लाइन को आप बना के यहाँ पे देखो, इसने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। तो इसने सपोर्ट लिया है इस मंथ में और ये अभी ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। तो अब ये बहुत ज़्यादा, अभी देखो ये बॉलिंजर लाइन कौन सी है, ये बॉलिंजर है, ठीक है। ये तो बॉलिंजर बैंड है। तो इस बॉलिंजर बैंड से ये क्या है, बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो थोड़ा बहुत अंदर आएगा ही, राइट। थोड़ी बहुत सेलिंग आपको दिखाई देगी। प्रॉफिट बुकिंग जोन से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। प्रॉफिट बुकिंग जोन मैंने कई बार बताया है, आप वो देख लेना जाके। तो उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। अब कितना ऊपर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है अगले साल तक ये यहीं कंसोलिडेट करे, ओके। लेकिन आपको अगर सेल करना है तो आप ये मान सकते हो, अगर ये यहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें, ठीक है, पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर ये यहाँ पे आता है और यहाँ से ये रिवर्स नहीं करता, ठीक है, नीचे चला जाता है, तो आप सेल करके निकल जाओ इस जोन में, अगर आपको डर लग रहा है तो, ठीक है। और नहीं, अगर ये यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो समझ जाना कि ये फिर से सपोर्ट ले रहा है इस जोन को। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है बॉस, उतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैनिक मत किया करो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इतनी हाई जोन पे एंटर ही मत किया करो जिसमें आपको इतना डर लगना शुरू हो जाए, ठीक है। तो पैसे अगर आपके पास रहते हैं ना, तो जमा करते रहो सही पोजीशन पे एंटर करने के लिए। आज इतना गिर गया, कल भी इतना गिर गया, परसों भी इतना गिर गया, अब एंटर कर लूँ क्या, ये मत सोचा करो। जो लेवल्स बताए हैं उस लेवल के नीचे जब आएगा तब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को सेल करना है उसके लिए भी मैंने स्ट्रैटेजी बता दी आपको, ठीक है। और कुछ अगर आपको डाउट अभी भी है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं टेलीग्राम में या फिर आपके कमेंट को रिप्लाई करके उसका जवाब दे दूंगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।